सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं कानपुर नगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बढ़ती ठंड को देखते हुए शहर के जनमानस से अपील की है। अग्नि घटना से बचाव के लिए जिन उद्योगों में अग्निशमन यंत्र नहीं लगे हुए उन्हें तत्काल अग्निशमन यंत्र लगाने के निर्देश दिए तथा आपातकाल की स्थिति में अग्नि की घटना होने पर आपातकालीन द्वार जो निकास के लिए बनाए जाते हैं उनके मार्ग को बिल्कुल खाली रखना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की विषम परिस्थिति होने पर व्यक्ति आपातकालीन द्वार के रास्ते आसानी से भवन के बाहर आ सके और व्यक्ति जो फंसा है सुगमता से आपातकाल द्वार के बाहर निकाल कर अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने दी हैं, जिसे शहरवासी अपनी जानकारी में लेकर बड़ी घटना होने से अपने व अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं। सहारा टुडे संपादक मोहम्मद तारिक के साथ वरिष्ठ संवाददाता अशोक गोयल की रिपोर्ट। सर, विगत कई माह से अग्निशमन की जिले में कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें छोटी बड़ी मिलाकर के लगभग आंकड़ा सैकड़ों अग्नि की घटनाओं में पहुंच चुका है। ऐसे में सर आपके विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई भी की जाती है, जिसमें अभी तक कोई भी जनहानि नहीं हुई किसी भी अग्निकांड में। सर, अब जाड़ा आ गया है, ठंड का मौसम है, तो ऐसे में बहुत से उपकरण सर्दी से बचाव के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर, इसमें कोई अग्नि की घटना ना हो तो कैसे क्या बचाव के तरीके कर सकते हैं लोग? देखिए, जैसे आप लोग खुद देखते आ रहे हैं जनपद में अग्निशमन विभाग जनपद कानपुर नगर के जितने भी अधिकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से किसी भी घटना को पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको अल्पसमय बुझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग उसको करते आए और करते रहेंगे। लेकिन जैसा आपका प्रश्न है कि अभी सर्दी का मौसम है, इसमें लोग अंगीठी, हीटर, कुछ और ओपन फायर या कुछ और विद्युत के उपकरण चलाएंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारे डीजी महोदय द्वारा भी समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं, लोगों से आह्वान किया जाता है। इसमें ये कि जो भी इस तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलेंगे तो ओवर रेटिंग या उसके कारण विद्युत की घटनाएं, विद्युत शॉर्ट सर्किट की घटनाओं की संभावना प्रबल उसमें हो जाती है। तो इसके लिए उसमें सबसे बड़ा जो भी प्रतिष्ठान हैं, जो भी हम हाउस होल्ड्स हैं, जो भी किसी भी तरह के संस्थान हैं, उनको ये चाहिए कि प्रॉपर रेटिंग के उपकरण ही इस्तेमाल करें और जिस उपकरण को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको प्रॉपर सुपरविजन में इस्तेमाल करें, प्रॉपर सुपरविजन के, और उसको अनअटेंडेड ना छोड़ें। उस उपकरण के पास में जो भी कोई हीटिंग अप्लायंसेस इस तरह का रहता है वहां पर कोई अन्य ज्वलनशील पदार्थ ना हो। एक चीज और सामने आती है पास के इंसिडेंट से, जैसे कुछ लोग अंगीठी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे सर्दी के टाइम में अंगीठी लोग इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का जनरेशन होता है जो कि दम घोटू गैस है। तो वहाँ पर रात्रि के समय में अगर लोग सो जाते हैं और अंगीठी चलाते हैं और अपने कमरे को पूर्ण रूप से बंद कर लेते हैं तो ठंड के कारण, तो उसमें दम घुटने के कारण लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो इससे बचाव के तरीके, बंद कमरे में कभी अंगीठी इस तरह का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर आप करते भी हैं तो उसको खुले स्थान पर और प्रॉपर सुपरविजन में किया जाए। एक सबसे बड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे पिछले टाइम में भी कुछ इस तरह का इंसिडेंट सामने आया, जब हम लोग निरीक्षण भी करते हैं, रात्रि निरीक्षण भी होते हैं, डे आवर्स में भी होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ मशीन चल रही होती है किसी कारखाने में, वहीं पर उनका रेस्ट रूम बना दिया जाता है या उस मशीन के बराबर में लोग बाग वहाँ सो जाते हैं। और जब वो गहरी नींद में रहते हैं, अगर अचानक आग लग जाती है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की गैसेज धुएं के कारण, जहरीले धुएं के कारण वो उसको इनहेल कर लेते हैं और उनकी जान को खतरा हो जाता है या आगे होने की संभावना है। तो यही है, जहां पर भी आपके इस तरह के कारखाने चलते हैं, जो भी आपके, उनके रेस्ट रूम बहुत दूरी पर रहें। ऐसा नहीं कि जिस वर्क प्लेस पे वहाँ जिस भी मशीन चल रही है उसके आसपास वर्कर वहाँ पे सो जाएं, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करें। भोजन इत्यादि बनाने का भी रिस्ट्रिक्शन करें। तो सर्दी में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल विद्युत के कारण जो भी घटनाएं हो जाती हैं, उनकी वायरिंग, उनकी प्रॉपर रेटिंग, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज
प्रॉपर BIS के आप इस्तेमाल करें तो छोटी छोटी सावधानियों से इस तरह की घटना से बचा जा सकता है। सर, विगत कई घटनाओं में देखा गया है कि आग की घटना होने पर चौथी और पांचवी मंजिल और तीसरी मंजिल पे जो कर्मचारी सोते रहते हैं तो उनको बचाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो सर, ऐसे में जो आपातकालीन द्वार बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किस तरह से इन लोगों को करना चाहिए, इसके लिए क्या कहेंगे? जी, इसमें मेरा ये कहना है स्पष्ट रूप से जो भी संस्थान के प्रबंधक हैं, जो भी ऑनर्स हैं, जो भी किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, वो सब जितने भी आपातकालीन आपके द्वार हैं, जितने भी निकास मार्ग हैं, चाहे आपके दरवाजे हों, चाहे आपके जीने हों, चाहे कॉरिडोर्स हों, उनको हमेशा खुला रखें। क्योंकि जब भी कभी घटना हो जाती है, कहीं आग की घटना हो जाती है, आग की शुरुआत होती है, वहाँ धुआं भर जाता है, तो उस स्थिति में लोगों का वहाँ से इवैक्यूएशन कराना, बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक रहता है। अगर आप उस दरवाजे को, आपातकालीन द्वार को, स्टेयर्स को, कॉरिडोर को पूरी तरह से पैक कर देते हैं तो लोगों का निकलना वहाँ से नामुमकिन होगा। जैसे अभी 4-5 महीने पहले झांसी में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें पूरे कॉरिडोर्स, पूरे जीने और ये पूरा जो निकास मार्ग थे पूर्ण रूप से बाधित थे, तो उसके कारण लोगों की मृत्यु हुई। तो मेरा यही एक वो है कि आप लोग अपने जितने भी आपातकालीन द्वार हैं उनको बिल्कुल क्लियर रखें ताकि किसी भी आपातकालीन घटना में उनका इस्तेमाल करके लोगों का बाहर आवागमन हो सके। सर, शहर की जनता के लिए एक क्या संदेश देंगे जिससे कि अगर किसी तरह की कोई भी अग्नि घटना हो जाए तो किस तरह से अग्निशमन विभाग को संपर्क करके वो अपनी सूचना दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये है मेरा, ये जितने भी प्रतिष्ठान या संस्थान के जो भी ऑनर्स हैं, जो भी इस तरह के संस्थान हैं, वो अपने जो है अपने अपने संस्थानों में जो भी मानक अनुसार, स्टैंडर्ड के अनुसार अग्निशमन उपकरणों को लगवाएं, अग्नि सुरक्षा उपकरणों को लगवाएं और अपने लोगों को प्रशिक्षित कराएं। क्योंकि किसी भी घटना में आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे, जिसके यहाँ घटना होगी इमीडिएट कार्रवाई उसको करनी होगी, तो अपने उपकरणों को हमेशा क्रियाशील अवस्था में रखें। और किसी भी घटना में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखें, आपका घटना की सूचना तत्काल रूप से 101-112 या हमारा जो कंट्रोल रूम नंबर है 9454418396 9454418396, इस पर आप सूचना दें तत्काल और इन बिटवीन बुझाने का प्रयास करें। तो जितने भी लोगों को आप वहाँ से निकास मार्ग से बाहर निकाल सकते हैं निकालें, जिससे कि जन धन की क्षति को हम बचा सकते हैं।